नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मानसून पूरे भारत में छा चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक नए तरीके का परिवर्तन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, किसी क्षेत्र में बहुत कम बारिश हो रही है। इस तरीके से कोई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो गया तो कोई क्षेत्र सूखा से ग्रस्त हो गया। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और भारत के हर क्षेत्र पर मानसून का क्या प्रभाव है और क्या प्रवृत्ति है, आज उसी के विषय में बात करेंगे। क्योंकि भारत में जो रेनफॉल हो रही है उसके इवेंट बहुत एक्सट्रीम हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मानसून के विषय में सामान्य जानकारी है कि मई और जून के समय सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, कुछ यहाँ पर होता है। इस वजह से ये जो एरिया है पूरा, ये आपका लो प्रेशर एरिया बन जाता है और इंडियन ओशियन से आने वाली हवाएं इन दो क्षेत्रों को भरती हैं और जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। तो अभी क्या हुआ कि जून और जुलाई के महीने में भारत के पूरे सरफेस पर, जो भी भारत का एरिया है उस पर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। हर एरिया में आपको बादल इस तरीके से दिखाई देते हैं और भारत में बारिश हो रही है। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नई चीज़ यहाँ पर नोटिस करी और वो ये नोटिस किया कि भारत के क्षेत्र में जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई है। एक चीज़ जो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो मानसून होता है वो भारत के कुल जितना भी टोटल यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, टोटल रेनफॉल का 80% जो हमको रिसीव हो रहा है वो इसी मानसून से होता है और उसमें भी टोटल रेनफॉल का लगभग 2/3 हमें रिसीव होता है जुलाई और अगस्त के बारिश से। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अनइवननेस आ चुका है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई एरिया जो है बहुत ज़्यादा फ्लड में आ चुका है, घिर चुका है और कोई एरिया बहुत ज़्यादा ड्रॉट में चला गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भारत का जो ये पेनिनसुला रिसीव कर रहा है 29% मोर रेनफॉल। मतलब जितनी वहाँ पे रेनफॉल होनी है उससे ज़्यादा 29% ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर हो रही है। जबकि जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये वाला एरिया और जो भारत का सेंट्रल एरिया है ये वाला एरिया, इन दोनों में हम लोग को डेफिसिट देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट पार्ट की, तो यहाँ पर रेनफॉल में 10% की गिरावट है, जबकि सेंट्रल इंडिया में 2% की गिरावट आ रही है। और सबसे बड़ा इवेंट तो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो कि भारत में रेनफॉल के लिए फेमस एरिया है। आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया का जो क्षेत्र है मेघालय में, वो रेनफॉल के लिए फेमस है। चिरापुंजी और मासीराम जैसे क्षेत्र विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करते हैं। उसके अलावा असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब भी बारिश के लिए फेमस एरिया है। और यहाँ पर भी भारत जो है इस समय 14% की गिरावट बारिश में देख रहा है। अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ देखी और उस न्यूज़ में हम लोगों ने ये देखा कि महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र का भाग है, महाबलेश्वर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर पानी का सैलाब आ गया। वहाँ पर महाबलेश्वर का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक दिन के अंदर 60 सेंटीमीटर अधिक रेनफॉल हुई। सोचिए, जितनी रेनफॉल होनी थी उससे 60 सेंटीमीटर अधिक की रेनफॉल हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन हम लोग को देखनी पड़ी। तो ये पूरा कंडीशन पूरे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है रेनफॉल की वजह से। एक चीज़ और जो हम जानते हैं वो है साइक्लोनिक इवेंट। आप जानते हैं कि भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों तरफ साइक्लोन जनरेट होते हैं। हम लोग हमेशा से ये पढ़ते चले आए हैं कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होने वाले साइक्लोन की संख्या अरेबियन सी में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन की संख्या से ज़्यादा होती है।
और साथ ही जो हमारा ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट को बहुत प्रभावित करता है, जबकि अरबियन सी से बहुत ज़्यादा प्रभाव हम लोग के वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं पड़ता था। लेकिन हाल के दिनों में कई सारे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ तो ये आ गया है कि जो हमारा साइक्लोन है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी स्ट्रेंथ में, कहाँ पर, अरबियन सी में। अरबियन सी में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन जो कि पहले भारत को प्रभावित नहीं करते थे, उसकी अरबियन सी में जो साइक्लोन आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है अरबियन सी में, वो फ्रीक्वेंसी 52% तक बढ़ चुकी है। और ये हम लोगों ने 2001 से 2019 के बीच में जो स्टडी हुई है उसके आधार पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो अरबियन सी में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन भारत के इस वेस्टर्न कोस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हाल के दिनों में आपने पढ़ा था, जो साइक्लोन आया था उसने भारत के इस एरिया को बहुत प्रभावित किया था। उसके अलावा जो हम जान रहे हैं कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल का एरिया है, जो बे ऑफ बंगाल है हमारा बे ऑफ बंगाल, 1982 से लेकर 2002 के बीच में जो डिस्कशन हुआ, स्टडी हुआ बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर 8% तक की गिरावट जो है देखी गई है। साथ ही ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइक्लोन में। ड्यूरेशन जो है मतलब कितना देर तक साइक्लोन टिक रहा है, उसमें भी 80% की बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा साइक्लोन का उतना ही ज़्यादा रेनफॉल हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि साइक्लोन जितना स्लो चलता है उसके पास वाटर कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है और वो उतना ज़्यादा इवेंट क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा पर्टिकुलर एरिया में। तो ड्यूरेशन भी 80% तक बढ़ चुका है। अब एक चीज़ देखते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में कितना अनइवन स्प्रेड है रेनफॉल का स्टेट वाइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम लोग ग्रीन से शेड एरिया देख रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल हो रही है। नॉर्मल रेनफॉल कहने का मतलब कि यहाँ पर -19 से लेकर +19 तक की रेनफॉल हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा के जो एरिया हैं, यहाँ पर कमोबेश रेनफॉल पहले जैसी ही हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे मणिपुर का एरिया, मणिपुर के एरिया में रेनफॉल जितनी होती है उससे -62% तक रेनफॉल वहाँ पे घट चुकी है। अरुणाचल प्रदेश -33% यहाँ पर रेनफॉल गिर चुकी है। उसी तरीके से असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब के एरिया में, ये रहा नागालैंड, इन सब के एरिया में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। साथ ही उड़ीसा में भी आप देखेंगे, गुजरात में -40% तक रेनफॉल गिर चुकी है, राजस्थान में -28% हो चुका है और केरल में भी रेनफॉल जो है बहुत कम हो गई है पहले के तुलना में। और कुछ एरिया में देखेंगे बहुत ज़्यादा रेनफॉल बढ़ गई, जैसे तेलंगाना जो कि एक तरफ घिरा हुआ है ईस्टर्न घाट से और एक तरफ घिरा हुआ वेस्टर्न घाट से। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में यहाँ रेनफॉल जो है 86% तक बढ़ चुकी है। तमिलनाडु में 68% बढ़ चुका है, आंध्र प्रदेश में 55% बढ़ चुका है, कर्नाटक में भी बढ़ोतरी देखी गई है, महाराष्ट्र में बढ़ोतरी देखी गई है और बिहार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ में हरियाणा के क्षेत्र में भी हम रेनफॉल को बढ़ा हुआ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेनफॉल का पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमारा क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, माइनिंग के लिए हम जंगल को काटते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से रेनफॉल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन मेंटेन रही तो आने वाले समय में इंडिया का आधा एरिया ड्रॉट में रहेगा और आधा एरिया फ्लड में रहेगा और हम किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है
कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें और अपने इस मानसून सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि भारत का मानसून भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, कि भारत की अभी भी आधी आबादी जो है पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड कर रही है। तो अगर मानसून खराब होगा तो कृषि खराब होगी, तो उन आधी आबादी की आजीविका पर संकट आ जाएगा। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल है उस गोल की तरफ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये सारी बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप सर्कुलेट ज़रूर करिए, क्योंकि इसके थ्रू हम ये जान पाएंगे कि आखिर अपनी सोसाइटी के लिए हमें क्या करना है, जिससे हम इससे जो प्रॉब्लम आ रही है इससे हम ओवरकम हो सकें। तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।